हाय स्टूडेंट्स, फिनेंशियल मार्केट का लास्ट वीडियो है और इसके पहले दो वीडियो आप लोग का चला गया होगा। उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करो। ये फिनेंशियल मार्केट का लास्ट वीडियो है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप याद तो कर लोगे लेकिन 2 4 10 दिन के बाद कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है ही। इसका जो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है ABCD, एक कन्फ्यूजन करने वाला ऑप्शन है। इसीलिए आप लोग देखिएगा। चलते हैं टॉपिक पर। और एक लास्ट टॉपिक, आप लोग जो भी पढ़ना कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना? क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपके 50 में 50 आने वाला नहीं है। यदि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हो तब बिजनेस स्टडी में 50 नंबर से कोई रोकने वाला नहीं है। 50 नंबर इससे आ जाएगा, 40 45 थ्योरेटिकल से आ जाएगा। टोटल जो आपका परसेंटेज है ना, वो 95 से लेकर 90 से 95 के करीब आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग माइंड में प्लानिंग करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा। आते हैं टॉपिक पर। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, बताइए। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर क्या है भारत में? ब्राइट, इनडार्क, इनडार्क मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, इन ऑर्डिनरी, नो फ्यूचर। बताइए, बोला है द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज ब्राइट, क्या ब्राइटनेस है? इन डार्क, अंधेरा में, अंधकार में है। ऑर्डिनरी, नो फ्यूचर। बताइए स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य इंडिया में क्या है? तो याद रखना, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज को जो फ्यूचर है ना, ब्राइटनेस है, ब्राइट है। क्यों? आज के डेट में हर आदमी चाहता है कि शेयर मार्केट में काम करें। हर आदमी से सुनोगे कि ये शेयर बेचा है, वो शेयर बेचा है, कंपनी है, कंपनी है। हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है, हर आदमी उसके जानने का प्रयास करता है। तो आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है ना, इंडिया में ब्राइटनेस है। समझ में आ गया ना? इन डार्क नहीं है। इन डार्क मतलब अंधकार में नहीं है। क्या है इसका सही आंसर? ब्राइट है। दिन प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टैब्लिश इन, बताइए पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ था? ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव में ये मिलेगा, कोई बुक में ये मिलेगा, कोई बुक में ये मिलेगा, कोई बुक में ये मिलेगा। अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिया हुआ है, इसलिए हम बोले कि बहुत कंफ्यूजन होगा। याद रखना, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टैब्लिश इन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखना, 1875, 1877, 1887, 1987। बताइए इसका सही आंसर होगा 1875। अलग बुक में अलग अलग डेट दे दिया है, मिस प्रिंटिंग है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1875। आप लोग डट जाना। पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? 1875 को। कोई दिक्कत? चलते हैं न्यू टॉपिक पर। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, बताइए। सेबी मतलब पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए आप लोग को बताएं कि इसका हेड ऑफिस पूछे तो मुंबई में स्टैब्लिश है, रट जाना, बैठा लेना। आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी गया होगा। हेड ऑफिस पूछे तो हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन आपसे रीजनल ऑफिस पूछा है तो अलग अलग जगह पर, कलकत्ता, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब है। देखिए आपसे रीजनल पूछा है, हेड ऑफिस पूछे तो मुंबई, जब रीजनल ऑफिस पूछे तो देखो यही आपसे पूछा है। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज। तो रीजनल ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑल ऑफ दीज, सभी जगह है। मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह। लेकिन जब हेड ऑफिस पूछे तक केवल मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, बताइए स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना। स्टॉक एक्सचेंज किसको सुरक्षा करता है? इन्वेस्टर, कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। बताइए स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको सुरक्षा करता है? स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसको हितों की सुरक्षा करता है? यदि इसका हिंदी बोले तो बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज किसका हितों को सुरक्षा करता है? बताइए किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स, कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्टर के।
स्टॉक एक्सचेंज जो है ना आपका इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कंपेट विथ ईच अदर। कंपेट मतलब होता है कि क्या एक दूसरे में प्रतियोगिता होता है, कंपेट मतलब कंपटीशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है? कंपेट विथ ईच अदर, क्या एक दूसरे में कंपटीशन करता है। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को क्या सहयोग करता है। फंक्शन इंडिपेंडेंट, क्या एक दोनों अलग अलग काम करता है। कंट्रोल ईच अदर, क्या एक दूसरे को सबके सब कंट्रोल करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? यदि एक बार या दो बार इसको पढ़ के छोड़ दोगे ना 100% गलत होगा एग्जाम में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ही। तो इसको कम से कम 5 से 6 बार आपको रिवीजन करना होगा। इस टॉपिक को कितना बार बोले हैं? 5 से 6 बार रिवीजन करना होगा, तब जाके आपको हाथ में आएगा ये सब। देखिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कंपेट ईच अदर, याद रखना एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करता है, अलग अलग है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को सहयोग करता है, ये सही ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्लीमेंट ईच अदर, कंप्लीमेंट मतलब सहयोग करना, एक दूसरे को सहयोग करता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। देखिए फंक्शन इंडिपेंडेंट ये नहीं होगा, कंट्रोल ईच अदर नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो एक क्वेश्चन आ ही गया, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन। जब हेड ऑफिस पूछे, यहां पर देखो क्या पूछा है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी। रीजनल पूछे तो सभी हो जाएगा, लेकिन जब हेड ऑफिस पूछे, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, बोला कि सेबी का हेड ऑफिस कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बताओ, जब हेड ऑफिस पूछे तब मुंबई में, हेड ऑफिस पूछे तो क्या होगा? मुंबई। लेकिन जब आपका रीजनल ऑफिस पूछे तो तीनों जगह है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज। सबको समझ में आ गया ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज इस्टेब्लिश इन। फॉरमोस्ट मतलब बोला है कि सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड में कब स्थापित हुआ था, यही आपसे पूछा है। द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज इस्टेब्लिश इन, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था? दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। बताइए, फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज मतलब पूरा वर्ल्ड में, पूरे विश्व में स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था? दिल्ली, इंडिया में तो हुआ ही नहीं है, लंदन, अमेरिका, जापान। इस क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग बुक में अलग होगा, मिस प्रिंटिंग है, आप लोग माइंड में बैठा लेना। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। सबसे पहले कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था? अमेरिका में। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था? अमेरिका में। ठीक ना? अब देखिएगा, आप लोग को फिनेंशियल मार्केट का 3 वीडियो चला गया, वो कंप्लीट हो गया। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना, कल से न्यू चैप्टर से जाएगा। आप लोग इसके अलावा भी कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में मेंशन करना। जैसे बिजनेस से स्टडी हो जाता है तो आप लोग का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक ना? अब सारे स्टूडेंट कॉपी में, एक बार फिर से बोलें, कॉपी में आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक, सभी को थैंक यू।